भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा। सभी को धन्यवाद कृष्णा। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे भगवान बताते हैं कि हमें तीनों गुणों से बाहर आना है। तीनों गुण भले ही सतोगुण क्यों ना हो, वो भी हमारे बंधन का कारण होते हैं। तो हमें गुणातीत बनना है कि इन गुणों से बाहर आना है। गुणों से बाहर आने के लिए हमें एक गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। तो गुरु ही हमें इन बंधनों से छुड़ाएंगे। गुरु को हम लोग मुक्त आत्माएं कहते हैं, वो बंधनों से छूटे हुए होते हैं। तो हम लोगों के हाथ बंधे हैं, और जिनके हाथ खुले होंगे वही हमारे हाथ खोलेंगे। ये जो सच्चे प्रमाणिक गुरु होते हैं, वही हमें इन बंधनों से छुड़ाते हैं, और वही हमें आगे का रास्ता बताते हैं कि कैसे भगवत धाम जाना है, कैसे कृष्ण को प्राप्त करना है। तो इसलिए गुरु का महत्व बहुत है। गुरु को भगवान से बढ़ के दर्जा दिया गया है। तो इसलिए जो भगवान की कृपा होगी तभी गुरु मिलते हैं। भगवान कहते हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तो भगवान बुद्धि देते हैं कि कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो जब तक हमें क्या करना, सततम कीर्तयन्तो माम भजाम प्रीति पूर्वक, हमें प्रीति पूर्वक भगवान का निरंतर सेवा करनी है, निरंतर पूजा करनी है। तभी भगवान हमसे खुश होके हमें बुद्धि देंगे। अब यहाँ पे 34 आता है, यया तु धर्म कर्मा कर्मार्थान प्रत्याधार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसः। अब यहाँ पे सेल्फ कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि शिल प्रपात कीजिए। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति, धृति मतलब क्या होता है, संकल्प है ना, हमारा जो निश्चय होता है उसको धृति कहते हैं। कि हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी होता है ना। तो जिस हम हमें क्या है कि हम एक संकल्प के, हमें ये करना, हमें वो करना है, धर्म अर्थ काम, इन सब के अगर हम लगे रहते हैं तो इसको जो है हम लोग राजसी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दृढ़ निश्चय किसमें होना चाहिए, हमें होना चाहिए भगवान के उस पे, है ना। बोलती हो सुनो। तो इस पे हमें क्या करना है कि जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्त होती है, जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती हैं, वो सब रजोगुण में होता है। तो बहुत ज्यादा इच्छाएं, क्योंकि जो राजसी वाले होते हैं ना, उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक भगवान ने पूरी की, दूसरी आ गई, दूसरी की, कभी इंद्रिय तृप्ति उनकी होती नहीं। तो अनेक इच्छाएं होती हैं।
और उसी में बहुत परेशान रहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें मुक्ति नहीं दिलाते हैं, है ना। ये फल हमें भौतिक जगत में बांधते हैं। तो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष से दूरी बना के रखना है। कि हमें बांध के रखेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। नेक्स्ट है, यया स्वपन्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अब यहाँ पे तामसी, तामसी मतलब होता है अंधेरा, अंधकार, अज्ञानता। तो जो अंधेरे अज्ञान में रहता है उसको हम तामसी कहते हैं ना, वो हमेशा। तो यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। शिल प्रपात कीजिए, हे पार्थ यानी हे अर्जुन, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी होती है। तो ये जो हमेशा भय, डरा रहता है, शोक में रहता है, हमेशा विषाद में रहता है, मोह में रहता है, इससे आगे जा ही नहीं पाता है। तो ऐसे दुर्बुद्धि कहा भगवान ने, ऐसे दुर्बुद्धि, है ना, दुर्बुद्धि दुर्योधन को कहा है दुर्बुद्धि। तो ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण लोग तामसी होते हैं। तो इनको चिलो प्रपात कीजिए। इसलिए अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतो गुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। तो स्वप्न सब देखते हैं ना। मुंगेरी लाल के भी हसीन सपने दिन में भी देखते थे। तो स्वप्न सब सभी देखते हैं, जरूरी नहीं कि हम हवेली बंगला और गाड़ी के स्वप्न देखें। रजोगुणी में भी देखते हैं, सतोगुणी में हम भगवान के स्वप्न देखते हैं। सोते सोते भगवान हमसे मिल रहे हैं, हम भगवान से बातें कर रहे हैं। तो स्वप्न देखना मतलब नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर स्वप्न का अर्थ है अति निद्रा, कि हमेशा सोए रहना। स्वप्न सदा आता है, चाहे वो सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो। स्वप्न प्राकृतिक घटना है ना। लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, कि मतलब कि रात 6 घंटे सोना है, लेकिन 10 घंटे सोए रात में, फिर दोपहर में खा के 1 घंटे मार दिया, फिर बीच में आलस लग रही, फिर ऊँघ आ रहे, कहीं बैठे बैठे खर्राटे शुरू हो गए। वो नहीं करना, हमें सोने से बचना है। हमें, हम यहाँ सोने लिए, खाने सोने के लिए नहीं आए। हमेशा याद रखना है कि हम यहाँ भगवान की भक्ति करने आए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हमें समय मिलेगा, उतना हम ज्यादा भगवान की भक्ति कर लेंगे। आप सोचो, इंसान की लाइफ से 60 से 70 साल होती है। अब 60 से 70 साल में बचपन तो बीत गया, पता नहीं चला, पढ़ाई में बीत गया, 20-25 साल तो बीत गए। और उसमें आप देखो कि 8 घंटे का व्रत सोने का ले लो, तो 8 घंटे 24 घंटे होते हैं, तो एक थर्ड भाग तो आपका सोने में चला गया। 2 घंटे डेली चर्या, दिनचर्या में ले लो, और 2 घंटे ये सब प्रजल्पा में ले लो, तो 12 घंटे तुम्हारे ऐसे ही चले गए। यानी कि 60 साल में 30 साल तो ऐसे ही खत्म हो गए ना। अब 30 साल में बीवी बच्चों को पालना है, जिम्मेदारी भी निभानी है, सब कुछ मेहनत करनी है, घर भी बनाना, अपना गाड़ी भी खरीदनी है, बहुत से स्ट्रगल है, बच्चों की शादी करनी है, फिर नाती पोते करने हैं। तो हमारे पास समय कहाँ है? समय तो लिमिटेड है ना, पता नहीं कितने साल जीना है, 30 साल जीना, 40 साल जीना, 100 साल जीना, 50 साल जीना। तो इसलिए जो समय बचे हमें उसको प्रभु की सेवा में लगाना है। तो हर जगह से समय को चुरा लेना है। तो ज्यादा समय सोने में नहीं खराब करना है। तो बहुत लोग सोने में बहुत समय बर्बाद करते हैं। तो अधिकतर समय खाया तो सो गए, दोपहर का खाया फिर एक नींद मारी, शाम को फिर नींद मारी, सुबह नाश्ता किया फिर सो गए, काम ही नहीं। और समय बचा टीवी देख रहे हैं बैठ के, और बचा तो अपना रील देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। सब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर टाइम को, तो अगर टाइम को आप वेस्ट करोगे ना, तो टाइम आपको वेस्ट कर देगा। इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना। घड़ी हमेशा टिक 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 चलती रहती है ना, घड़ी कभी रुकती नहीं है। घड़ी कहती है, अगर आप मेरे साथ चल सकते हो तो चलो, वो कभी नहीं रुकती है। तो हमेशा टाइम के साथ हमें चलना है। तो टाइम को किल नहीं करना है। ये व्हेन यू किल टाइम, टाइम किल यू। नेक्स्ट है, सुखम त्रिविधानी त्रिविधम शृणु मे भरतसभ अभ्यास अभ्यास अत्र मति यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन को बोले, हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुखो। सुख 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है, और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत भी हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, पॉइंट नोट करना, प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है। और जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। अब देखो, कोई भी है, सुबह किसको उठना अच्छा लगता है?
सुबह किसी को अरे अरे कौन यार, सो लेने, थोड़ी और नींद आ रही है, और सो लेने दो, और सो लेने दो। अब जितने भी तपस्वी हैं, जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, सब 3:30 से 4 बजे उठ जाते हैं। जितने भी हैं। अब सुबह 3:30 बजे कौन उठता है प्रभु जी, इतनी जल्दी, वो भी जाड़ों में भी। हाँ भाई, जाड़ों में भी। तो जाड़े हो, गर्मी हो, बरसात हो, 3:30 से 4 बजे हर भक्त उठ जाता है। तो यही कहा, शुरू में ये विष समान लगता है, अरे ये कौन उठेगा। लेकिन जब वो उठने लगता है और भगवान की भक्ति करने लगता है, 4:30 बजे मंगला आरती में खड़ा होके भगवान का गुणगान करने लगता है, उनका ग्लोरिफिकेशन करता है, दंडवत करता है, भक्तों का संग मिलता है सबके साथ में, तो वो अमृत के समान लगता है, अंत में अमृत के समान लगता है। और फिर कोई जगाए नहीं, पहले तो हम लोग अलार्म लगा के जलते थे, अब तो अलार्म उलार्म कुछ नहीं, अपने आप 3 बजे जैसे लगता है ना, किसी ने हिला दिया, जगा दिया, उठ जाओ, तो अपने आप आँख खुलती है। तो इस तरीके से बाद में अमृत के समान लगता है। तो जब से हम लोग, जब धीरे धीरे आ जाते हैं ना, फिर एक दिन घर पे हमारे कह रहे हैं, बुआ जी मेरी रहती, कहती हैं, कहती तो सबकी संडे छुट्टी होती है, किसी कभी छुट्टी होती है, तुम्हारी कभी छुट्टी नहीं। हमने कहा, हाँ बुआ जी कोई छुट्टी नहीं है। सुबह उठना है तो उठना है। ये होता है ना संडे को, चलो आज छुट्टी है, आज देर में उठेंगे, रोज जल्दी उठ जाते हैं, आज थोड़ा और देर तक सोएंगे। तो भक्ति में कोई छुट्टी नहीं। सूर्य कभी छुट्टी लेता है क्या, अपने नियत स्थान पे हमेशा चक्कर लगाता है। चंद्रमा दिन रात, पृथ्वी जो प्रकृति है, कभी कोई छुट्टी नहीं लेती, निरंतर चलती है भगवान के आज्ञा अनुसार। शिल प्रपात की जय। तो बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है ना, उसको बारंबार, है ना, एक बार चबाए को फिर चबाता रहता है, इस प्रकार वो चर्वित चर्वित चमड़ा करता है ना, चबाए को पुनः चबाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर कलर किसी महापुरुष की संगत से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तत्व में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगत से ये समझ लेता है कि ये तो एक वस्तु की पुनरावृत्ति है और वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वो ऐसा तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। कौन कराएगा, ये जो हमारे गुरु हैं, ये हम इन सब चीजों से दूर लेके जाते हैं, जो बार बार हमें की सुख के चक्कर में लगे रहते हैं, क्षणिक सुख को भी, है ना। तो गुरु क्या करता है, परमानेंट सुख देता है, लॉन्ग लास्टिंग, है ना, क्षणिक वाला नहीं। आत्म साक्षात्कार में साधन मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी वस्तुएं बहुत कठिन है, विधियां विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली, लेकिन यदि कोई इन नियमों का पालन करने में सफल हो जाता है और दिव्य प्रत को प्राप्त हो जाता है, तो वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। तो परमानेंट सुख है ना, क्षणिक वाले नहीं, कि थोड़ा सा खुशी खुशी, बाद में खुद खुशी। तो खुद खुशी नहीं करनी, यहाँ बहुत आनंद आता है। विषेन्द्रिय संयोग आदत्तग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मृत तत्सुखम राजसम स्मृतम। शिल प्रभात की जय। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त किया जाता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहते हैं, है ना। कि जब देखो रजोगुणी वाले क्या करते हैं कि क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं। ठीक है, चलो भाई, कोई अच्छा सा काम करते हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, पार्टी किया बड़ा मजा आया, बाद में करे यार इतना खर्च कर डाला, इतना हो गया, इतना तो कमाया भी नहीं, है ना। बहुत ज्यादा एंजॉय किया, दोस्तों के साथ दारू सारू पी लिया, पता लगा सुबह उनकी नींद नहीं खुल रही, उल्टियां हो रही हैं। तो प्रारंभ में सब जो है अमृत तुल्य लगता है, बड़ा अच्छा लगता है ना। कहीं से धन आया बहुत अच्छा है, किसी से उसके बाद कहीं दूसरी प्रॉब्लम आ गई, धन खर्च हो गया, बड़ा दुख हो गया। तो प्रारंभ में बहुत सी चीजें अच्छी लगती है ना। कोई अ, स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया, कोई पुरुष के प्रति आकर्षित हो गया, बड़ा सुख लगता है। बाद में पता लगा उसी पुरुष ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। तो मतलब ये ना क्षणिक सुख है, कि खुशी खुशी, बाद में खुशखुशी, बाद में कुछ नहीं मिला, दिल टूट गया, आत्महत्या कर ली जाके। तो ये सारी चीजें होती है कि जरा हमें क्षणिक सुख में नहीं जाना है, हमें परमानेंट सुख में जाना है। ईश्वर से सुंदर, ईश्वर से प्यारा कोई है ही नहीं। तो हमें सबसे सुंदर, सबसे प्यारी वस्तु को प्यार करना है ना? ये सब क्षणिक चीजों को नहीं, ये सब दुख देने के वाली कारण। तो इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना है। तो बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगत से समझ लेता है कि वो वस्तु की पुनरावृत्ति है, तो हो चुका है। नेक्स्ट है, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः
निद्रालय प्रमादोत्तम तत्व तत्मात्म समुद्राहितम। अब निद्रा यहाँ की निद्रा आलय आलस्य जो है ये सब तमोगुणों की है। कि तम मतलब अंधकार, प्रमाद, निद्रा, आलस्य, अज्ञानता, ये सब तम का होता है। शील प्रपात कीजिए। तथा जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, उसको तामसी कहते हैं। तो जैसे कि शुगर वाला मरीज है, अब शुगर वाले से कह दो कि तुम्हें चीनी नहीं खानी, तो घूम के जाएगा, चुरा के खा लेगा। कहीं ना कहीं उसको पता है कि हमें दुख देने वाला है, हमारी शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन वो फिर भी अपने आप को नहीं रोक पाता है। तो जो व्यक्ति आलस्य, निद्रा तथा इसी में सुखी रहता है, वो निश्चय तमोगुणी है। उसको सोने में बड़ा मजा है, सोने दे जगाओ नहीं। तो जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए, किस प्रकार नहीं, वो तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम यानी मोह होती हैं। उसे ना तो प्रारंभ में सुख है और ना अंत में, है ना। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख है और अंत में दुख है। तो जो लोग तमोगुणी हैं, उसे प्रारंभ में और अंत में दुख ही दुख मिलता है। उनका आज का काम कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, टालते रहते हैं आलस में। न तस्मिन प्रवृत्ता। एक हरे कृष्ण, सॉरी इम्पोर्टेंट फोन था। तो यहाँ पे हम लोग तमोगुण में थे। तो निद्रा, आलस्य, इन सब में आदमी अपना समय बनाता था ना। इसको ना प्रारंभ में सुख मिलता है, ना अंत में सुख मिलता है। तो ये सब दुखी दुख रहते हैं। न तदस्ति पृथिव्याम, न तदस्ति पृथ्वीयाम, वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर सत्यम सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् स्त्रिभिर्गुणैः। शिला प्रपात की जय। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त है। आप सोचो कि ब्रह्मा से लेके, है ना, जो रचयिता हैं, ब्रह्मा से लेके जो भी यहाँ पृथ्वी लोक में है, जितने देवी देवता सब हैं, तो कोई भी गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। नहीं कि सब किसी न किसी बंधन में बंधे हैं। तो कोई सतोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है। जैसे कि कहा जाता है कि शंकर जी को, कि शंकर जी हैं तमोगुणी हैं, ब्रह्मा जी हैं रजोगुणी हैं। तो इस तरीके से देवताओं को भी लोग कह देते हैं कि ये जो है, कोई भी इस भगवान इस लोक में समस्त ब्रह्मांड में प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो इन गुणों से बचा हो। अब यहाँ पे जो अलग अलग गुण बता रहे हैं कि ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं, क्षत्रिय के गुण क्या होते हैं, और वैष्णव के गुण क्या होते हैं। तो जो जो वर्णाश्रम है, उसका शुद्धिकरण कैसे होता है, ये 41 से 48 श्लोक तक होंगे, पूरा बताया जाएगा। तो गुण कर्म के आधार पर चार वर्ग भगवान ने बनाए हैं। तो गुण कर्म विभाग सा, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणे। शील प्रपात के हे परंतप, अर्जुन को कहते हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो उनके जो स्वभाव हैं, है ना, उनके स्वभाव के अनुसार हम उनको अलग अलग कहते हैं। अब यहाँ पे ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं 18.42 में। समोत्तमस्तपः शौचम क्षान्तिर्राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्त्वम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण के कौन से कर्म हैं?
पहला है शांति प्रियता, आत्म संयम, है ना, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता और सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण जो हैं ब्राह्मण के होते हैं। तो ब्राह्मण के 9 गुण है। वन, शांति प्रियता, दूसरा आत्मसंयम, तीसरा तपस्या, चौथा पवित्रता, छठवां सहिष्णुता, सातवां सत्यनिष्ठा, आठवां ज्ञान और नौवां विज्ञान तथा धार्मिकता। तो ये 9 गुण जो है ब्राह्मण के बताए गए हैं। जी नेक्स्ट। अब ये स्वाभाविक गुण होते हैं, तो स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए हैं। अब यहाँ पे क्षत्रिय के गुण बताए गए हैं। तो शौर्यम तेजो धृतिर्धाक्षम युद्धे चाप्य लायनम दानमीश्वरम भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। शिला प्रपात की जय। यहाँ पे 8 गुण बताए गए हैं क्षत्रियों के। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व, ये जो है क्षत्रियों के, कि वीरता होती है, शक्ति होती है, संकल्पता होती है, दक्षता है, युद्ध में धैर्यता होती है ना, कि युद्ध में पीठ दिखा के नहीं भागना, पेशेंस रहना चाहिए, उदारता तथा नेतृत्व, अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए। तो ये क्षत्रियों के गुण हो गए हैं। और क्षत्रिय, उसके बाद जो है 9 और ये 7 गुण है क्षत्रियों के ना, 1 2 3 4 5 6 7। आगे है अब वैश्य के गुण होते हैं। वैश्य को क्या क्या करना होता है, वैश्य का क्या स्वभाव है। कृषि गो रक्षण वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो यहाँ पे कृषि, गोरक्षण यानी कि कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार, ये वैश्यों के स्वभाव है। ये वैश्यों के स्वभाव में क्या है, कृषि करना है, खेती बाड़ी करना है, गायों की रक्षा करना है और व्यापार करना, ये वैश्यों का स्वभाव है। और शूद्रों का कर्म, श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। शूद्रों का क्या काम है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इन तीनों की सेवा करना, है ना, और श्रम करना, मेहनत मजदूरी करते हैं, सब शूद्रों में आते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने, भगवान ने कर्म के अनुसार बताया। यानी कि आप समझ लो कि जो भी नौकरी करते हैं, है ना, नौकरी का मतलब होता है सेवा। तो जो भी भले ही गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं वो सब शूद्रों में आते हैं। तो जो नौकरी कर रहे हैं, जब सेवा कर रहे हैं, वो सब शूद्र हैं। तो चाहे किसी जाति के हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो सब शूद्रों में आते हैं। जो सेना पे हैं, तो चाहे किसी जाति के हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, लोधी, कुर्मी, चमार, पासी, कोई भी जात हो, वो सब क्या है, वो क्षत्रिय हैं, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। और जो ज्ञान दे रहे हैं, है ना, जो गीता का उपदेश दे रहे हैं, जो कि गीता समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सब ब्राह्मण में आ जाते हैं। तो इस तरीके से कर्म के अनुसार है, ना कि जाति के अनुसार। नेक्स्ट, स्वे स्वे कर्मण्डभिरतः संसिद्धम लभते नरः स्वकर्म स्वकर्म निरहता सिद्धिम यथा विदन्ति तक्षुणु। तक्षुणु यानी कि भगवान फिर कहते हैं, सुनो हे अर्जुन, सुनो। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे कहा गया है कि अपने अपने कर्म के गुण का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यानी कि जो अपना कार्य है वही करो। दूसरे का कार्य सबको बहुत अच्छा लगता है ना, यार उसका काम बहुत अच्छा चलता है, तो ऐसा करो, ये वाला काम छोड़ के वाला काम कर लेते हैं। तो जिसके अंदर जो गुण है वही काम करना चाहिए। तो जिसके लिए भगवान ने जो जिस लायक बनाया है, उसको वही काम करना चाहिए। ये नहीं कि उनका काम बहुत अच्छा है तो यार उनका काम कर लेते हैं, बाद में पहले अपना भी छोड़ दिया, वो भी नहीं कर पाए। अब तुम मुझसे सुनो, भगवान कहते तक्षणो, कि किस प्रकार, ये किस किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणां तमभर्यच्च तर तम तम भर्यच्च सिद्धिं विदन्ति मानवः। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे कहते हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है ना, कौन है उद्गम, भगवान ही है, और सर्वव्यापी है। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त करता है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उसकी बनाई हुई हर चीज पूर्ण है ना, समस्त प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है। तो कहीं भी, हर जगह, कण कण में विद्यमान है। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतः को प्राप्त कर सकता है ना। वो भी, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत हैं, देह जो है भौतिक जगत में नश्वर है।
तो ये बताया कि जैसे 15वें अध्याय में बताया जा चुका है कि सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। जीव ममैवांश जीव लोको जीव भूता सनातना, है ना। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि, वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि की है, जन्माधस्यतः। तो ये जन्माधस्यतः, अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा अपरयोमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में तराम जीव भूत महाबाहो ये देशम धारते जगत। तो ये बताया भगवान ने, हमारी ये परा और अपरा शक्ति है ना, इसके बारे में बताया था 13वें अध्याय में। और यहाँ 7वें अध्याय में बताया, अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। तो जो भी चीजें हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है। अब जैसे नौधा भक्ति के बारे में बताया कि अगर हम पैर से चल के मंदिर तक जाते हैं तो हम पैर से भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंदिर तक चल के गए। आंखों से भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं, है ना। मुंह से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, नाक से हम भगवान पे चढ़े हुए फूल को सूंघ रहे हैं, कान से संकीर्तन यज्ञ सुन रहे हैं, मुंह से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो जो है ना, हाथों से मंदिर की सेवा सफाई कर रहे हैं। जो भी सारे हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं, हमें क्या करना, सब भगवान की सेवा में लगाना है। हमें अपने भगवान को खुश करना है, कैसे भी करें। तो ये नवधा भक्ति में आ जाती है। तो इसी तरीके से भगवान की शक्तियां होती हैं, बहिरंगा शक्ति और अलादनी शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि में, लेकिन परमेश्वर परमात्मा के रूप में पूर्वांश का विस्तार करने सर्वत्र स्थित है। ये सर्वस्त्र समस्त देवताओं मनुष्यों और परुषों के परमात्मा है। तो यहाँ पे चीजें, नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण, आगे बढ़ो। तो ये चीजें हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी है, 47, तो क्षत्रियो को क्या करना है, क्षत्रियो को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है। अब क्षत्रिय अगर क्रूर ना हो तो किसी का वध कर पाएंगे। और कभी कभी कूटनीति में झूठ बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीति के मामलों में चलता है। लेकिन क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि अपने वृत्तिपरक कर्तव्य का त्याग कर ब्राह्मण का कार्य करने लगे। तो यानी क्षत्रिय सोचे पहले कथा करने लगे जाके। तो जो जिसका कार्य भगवान ने दिया है, उसको अपना कार्य में करना है। अब जैसे एक हम लोगों ने फर्स्ट उसमें लेसन में देखा था ना, कि कई लोग बैठे पेड़ पे चढ़ना प्रतियोगिता हो रही। तो उसमें मतलब हाथी, क्या हाथी पेड़ पे चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। बंदर चढ़ सकता है। तो जो प्रतियोगिता में भाग लेना जो कर सकता है वही तो करेगा ना। और पहले वहां हाथी भी बैठ गया, और शेर भी बैठ गया, और बंदर भी बैठ गया, बिल्ली भी बैठ गई, कुत्ता भी बैठ गया। तो प्रतियोगिता हो रही है पेड़ पे चढ़ने की। तो जिसके जो पेड़ में चढ़ने का जिसका स्वभाव वही तो चढ़ेगा ना। तो इसलिए अपने अपने कार्यों को अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को करता है। तो हमें ये दो चीजें हैं कि अगर हम हारते हैं तो हमें एक सीख मिलती है कि हम क्यों हारे, हमारे साथ क्यों धोखा हुआ। और जीतते हैं तो प्रसन्नता होती है। तो दोनों चीजों में। तो अब यहाँ पे एक प्रभुपाद जी ने और बढ़िया बात बताई, कभी कभी होता है ना कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, पाप तो नहीं लगेगा, सही बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूध वाला आता ना कि बहन जी कसम खाते पानी नहीं मिलाया, लेकिन क्या पानी मिलाता नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो है, बनिया कहता है ना कि अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतः यदि व्यापारी ये कहता है कि वो कोई लाभ नहीं ले रहा, तो इसमें एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय यानी वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो ये ना सोचेगा हम, हमारा तो धंधा झूठ वाला है, अब हम झूठ वाला काम नहीं करेंगे, हम जो है ब्राह्मण वाला काम करेंगे। तो इसमें कोई पाप नहीं लगता। तो इसकी शास्त्र की संस्कृति इसमें शास्त्रों द्वारा संस्कृत नहीं की जाती। तो चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वो अपना कार्य भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। और कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते हुए समय ब्राह्मणों को पशुओं की हत्या भी करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इस प्रकार यह क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु को वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तो ये सारी चीजें हैं कि हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अपने भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्तियां के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। तो जो भी काम करना है हमें भगवान के लिए करना है, अपने बंधन का कारण नहीं बनाना हमें। तो ये है कि श्रेयांसो धर्मो विगुण पर धर्मास्वनुतिष्ठतान स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान्नप्नोति किल विषम। तो ये इसी का यही कि जिसका जो कार्य है वही करना, ये वाला श्लोक हो गया मतलब।
48। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते सर्वारंभ ही दोषेण धूमेनांगिरिवावृता। शिल प्रपात की जय। कि प्रत्येक उद्योग यानी प्रयास, 48 श्लोक है, कि प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत रहता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी नहीं त्यागते। तो हमारा जो स्वभाव है, हमारा बनिया का काम है, वैश्य का काम, शूद्र का काम है, ब्राह्मण का काम है, क्षत्रिय का काम है, तो हमें अपने स्वभाव को त्यागना नहीं चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करना चाहिए, है ना। तो ये भगवान ने बताया कि उद्योग यानी प्रयास किसी ना दोष से आवृत, जैसे कि आप देखो कि जाड़ों में देखा होगा अक्सर कि चारों तरफ धुआं है और धुआं के नीचे आग रहती है ना। या राख के नीचे राख को हटाओ, देखो उसके अंदर आग है, लेकिन ये नहीं समझने की आग है ही नहीं इसके अंदर। तो शिल प्रपात कीजिए, यहाँ पे प्रपात जी बताते हैं कि ये इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है, या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा, शूद्र हैं, हमें किसी की सेवा करनी, भले ही कितना बुरा है, वो गंदा है, अच्छा स्वभाव नहीं है ना, क्रूर है, लेकिन सेवा करनी पड़ती है तो करना पड़ता है भाई, करते हैं, स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब दोषों के होते हुए मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, है ना। अब भले ही स्वामी अच्छा नहीं है, बुरा है, लेकिन हमें सेवा का वो पैसा देता, हम सेवा कर रहे हैं, उसका स्वभाव हो जाने। संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं। कलमश क्या है? हमारे मन का जो मैल होता है ना, तो कलमश उसको कहते हैं। संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयोगी है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखों तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, है ना। आंखों में धुआं जाता है तो आंसू आते हैं ना। लेकिन इसकी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। अब देख रहे हैं लोग जाड़ों में तापते रहते हैं, आग सेक रहे हैं, जाड़ा लग रहा, धुआं भी लग रहा, तब भी बैठे हैं, है ना। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं। तो अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प लें। जो भी चीजें हैं उसमें भगवान की सेवा करना है, इसी को हम सिद्धि अवस्था कहते हैं। तो जब तक कोई वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं, वह व्यक्ति की संबंधी कर्मबद्ध शुद्ध हो जाते हैं ना। तो जब भक्ति से हम कोई काम करते हैं, भक्ति में रह के करते हैं, भगवान को केंद्र मानकर करते हैं, और जो भी कर्म किया उस कर्म फल का त्याग कर देते हैं, भगवान को दे देते हैं, तो हम सारी चीजें हमारे सब सिद्धि अवस्था होती है। तो मनुष्य अपने अंतर्दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है, इसी को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हरि बोल। नेक्स्ट है, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा वित विगत स्पृहा नैष्य कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाति गच्छति। शिल प्रपात की जय। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो जो भी हम जितना भगवान के लिए कार्य करना शुरू करते हैं, जितना ज्यादा हम भगवान के लिए कार्य करना शुरू करते हैं, हम उतना ही ज्यादा भगवान के निकट पहुंचते हैं। तो सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर ये सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का अधिकार नहीं है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो भी कार्य करो, कार्य के फल को भगवान को सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए, है ना। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वो किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, जब हमें पता है कि काम हम इनके लिए कर रहे हैं, है ना, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमारा आसक्ति आएगी नहीं। और जो चीजें हम अपने लिए कर रहे हैं उसमें हमारी आसक्ति बनी रहती है, हम उन बंधनों में बंध जाते हैं। तो इस प्रकार किसी भौतिक वस्तु के लिए आसक्ति नहीं होता, वो भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदी हो जाता है। तो जो भगवान का सुख मिलता है ना, परमानंद सुख, सच्चिदानंद, तो सतचित आनंद, जो सच्चा आनंद मिलता है उसको, उसके आगे सारे भौतिक आनंद बेकार हो जाते हैं।
तो सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त पाना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वो बिना संन्यास ग्रहण किए ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो हमें छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार नहीं करना है। अपने गृहस्थ जीवन में भी रह के हम सारे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अपने गृहस्थ जीवन में रह के अपने बीवी बच्चों को, परिवार को कृष्ण भावनामृत में बदल सकते हैं। उनका ध्यान भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। उनको जो भटके हैं इधर उधर उनको भगवान की सेवा में लाते हैं। ये भी एक सेवा हुई। कि पहले अपने घर वालों को, अपने घर वालों को बताओ, अपने घर वालों को ज्ञान दो, जो अज्ञान में उनको लेके आओ। आपसे नहीं समझ पाते हैं तो आपके जो जानने वाले सीनियर डिवोटी हैं उनको फोन पकड़ा दो कि मेरी बेटी से बात कर लो, है ना, मेरे बेटे से बात कर लो, मेरे हस्बैंड से बात कर लो, मेरी पत्नी से बात कर लो। तो हो सकता है कि अपने घर वालों की बात लोग ना माने, तो बाहरी वालों जो वो काउंसलिंग कर देंगे। तो धीरे धीरे एक बार में इनको नहीं करना है, धीरे धीरे छोटी छोटी सेवाएं दो। बेटा जरा वो अ, चम्मच ले आओ, भगवान को पानी चढ़ाना है। बेटा जरा वो हल्का सा दूध ले आओ, भगवान के लिए फूल ले आओ। बेटा जरा ये ले आओ, कटोरी ले आओ, दिया बत्ती लो, उसमें जरा घी लगाओ थोड़ा सा। तो छोटी छोटी सेवा दो, धीरे धीरे उनको अपने आकर्षित करो अपनी तरफ। एक बार में नहीं कि तुम सुबह नहीं उठते हो, पूजा नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। तो जितना ज्यादा आप करोगे ना तो फिर वो आपसे दूर होते जाएंगे। तो ये है। तो जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है और अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रहता है, वो क्या होता है आगे, मतलब ये होता है ना, नेक्स्ट सॉरी। सिद्धिं प्राप्तो तथ यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धा हुआ था, अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। तब सुनो, अब तुम मुझसे सुनो। तो शिल प्रपात की जय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल वृत्तिपरक कार्य में लगकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ये बताते हैं कि आप अपना काम जो निजी है, गृहस्थ आश्रम में रह के अपने बच्चों की देखभाल करके उनकी पढ़ाई लिखाई करते हुए, बीबी को देखते हुए, सब कुछ करते हुए आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ये भगवान बताते हैं। यदि कार्य भगवान के लिए किया जाए, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, और उसे ब्राह्मण की, ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये आत्म साक्षात्कार की भी बार बार यही बताया जा रहा है, दो चीजें, कि हमें करना क्या है, सिंपल भाव में भगवान की भक्ति, है ना। तो भक्ति योग होता है कि जो भी भक्ति कैसे करनी है, कि जो भी काम करो भगवान को सेंटर में रख के करो, और जो भी उस कार्य का फल हो भगवान को अर्पण कर दो। भगवान, आज मेरा बच्चा पास हो गया, सब आपकी कृपा है, आपकी वजह से हुआ, ये मकान आपको, आपकी वजह से, जो जो भी श्रेय देना है भगवान को देना है। जो भी हमें कर्म, जो भी हमें उसका फल मिल रहा है, सब भगवान को अर्पण कर देना है ना। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि ज्ञान की वास्तविकता सिद्ध शुद्ध कृष्ण भावना में प्राप्त करने में है। तो ये नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। बुद्धिया विशुद्ध, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च शब्दादीन विषयान् तस्य यक्त्वा रागदेशो व्यक्तुदस्य च विविक्त सेवी लब्वासी यत् वाक्य काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्ममम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे कहा गया है कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, है ना। बुद्धि, देखो, बुद्धि भी दो तरह की होती है। एक तो होती है सरल बुद्धि, कि यार बहुत सरल बुद्धि के हैं, और एक होती है दूषित बुद्धि, कुंठित बुद्धि, है ना। तो वो दूषित बुद्धि, दो तरह की बुद्धि भी होती है। तो हमें क्या करना है कि सरल बुद्धि रखनी है, शुद्ध होकर काम करना। तो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर तथा मन वाणी को वश में रखता है ना, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतः विरक्त हो मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त, जो मिथ्या स्वाभाविक स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत व निश्चय है, आत्म साक्षात पद को प्राप्त होती है।
तो स्वामित्व के पद से, बॉस एक ही है ना, तो हर आदमी अपने आप को स्वामी न माने। तो स्वामित्व के पद से, भावना से रहित होकर, यानी कि हम अपने आप को ट्रस्टी माने कि ये बच्चे भगवान ने हमें दिए हैं, इनकी हमें सेवा करनी, इनको पढ़ा लिखा के एक अच्छा नागरिक बनाना है, एक अच्छा भगवान का भक्त बनाना है। ये पति हैं, पत्नी हैं, इनकी जिम्मेदारी हमें मिली है, इनकी हमें जिम्मेदारी उठानी है ना। तो हम एक ट्रस्टी हैं, ना कि हम यहाँ के मालिक हैं, कि कल को पता लगे कि बच्चा को प्रॉब्लम हो गई, पत्नी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम उसी में लिप्त हो गए, है ना। भगवान ने हमें दिया था, जब तक मेरे पास थी ठीक है, नहीं है भगवान ने अपने पास बुला लिया, कोई बात नहीं, है ना। तो ये सब चीजें अगर हम मानेंगे तो हमें बहुत दुख नहीं होगा। जैसे हम आज गाड़ी अमेरिका चले गए, तो हमने आप गाड़ी आपको दे दी, कहा कि भाई चलो ये रखे रहना। अब साल भर बाद आए, तो हमने अपनी गाड़ी मांगी, तो आप पकड़ के गाड़ी को रोने लगे, है ना। तो भाई जिसकी चीज है, उसने आपको दी, आपने उसका मजे लिया साल भर। अब उसने कहा भाई मैं आ गया हूँ, मेरी गाड़ी दे दो, तो आप उसको खुशी खुशी दे दो ना। ये चीजें होती है। तो भगवान ने हमें हर चीज दी, हमारे मकान, गाड़ी, बंगले, बच्चे, पति, पत्नी, सब भगवान ने दिया। तो जब भगवान ने दिया, जब भगवान की मर्जी होगी ले लेगा। तो उसमें अगर हम ये, जब ये इस तरीके से सोचेंगे ना, तो फिर हम निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होंगे। तो धीरे धीरे हम इन सब चीजें डिटैच होते जाएंगे, जब इस तरीके से रहेगा। तो यही होता है। तो मिथ्या शक्ति यानी भावनाओं से रहित शांति, सब चीजें शील प्रपात कीजिए। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वो अपने को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वो मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वो इंद्र तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रहता, और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त रहता है। ऐसा विरक्त स्व व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है, और आवश्यकता से अधिक नहीं खाता। भाई आवश्यकता से अधिक खा लोगे, गले तक खा लोगे, फिर जमुआई आएंगी, फिर नींद आएगी, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तमोगुण में चले जाएंगे ना। और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। तो इस तरीके से वो मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वो अपने को शरीर नहीं मानता है ना, कि वो मानता है कि आई एम सोल नॉट ए बॉडी। और ना ही वो अनेक भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करके स्थूल को तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतः वो मिथ्या गर्व नहीं करता, है ना। तो उसके अंदर जब आदमी को हम मानेंगे नहीं हम शरीर नहीं है, तो हमें किसी प्रकार के झूठे मूठे गर्व होएंगे नहीं, है ना। हम भगवान के एक अंश हैं, और भगवान की सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना। भगवान को खुश करने के लिए आए, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आए हैं। तो भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी से संतुष्ट रहता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागर्था कश्चित्। को जो ईशावास्य सिद्धांत है ना, भगवान ने जितना दिया है हमारे लिए, हमें उतना ही ग्रहण करना है। उससे ज्यादा लेना पाप होता है। चिड़ियों को दाने डालो, तो चिड़ियों को जितनी आवश्यकता है चुन के भाग जाती हैं। लेकिन इंसान को बुला लो एक बार दावत में, तो पहले वो प्लेट भर लेगा, भले ही ना खा पाए। तो दो खाया, चार फेंका। ये सब नहीं करना। तो इस तरीके से जितनी जरूरत है उतनी लो, आवश्यकता से अधिक नहीं। तो भगवान की कृपा से जितना कुछ प्राप्त होता है, उसी में संतुष्ट रहता है, और इंद्रिय तृप्ति ना होने पर भी क्रोध नहीं होता है। वो ना इंद्रियों विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, जब तक वो मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ऐसे में तो इस प्रकार समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। इसी को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। तो ये जब ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जब ब्रह्मभूत अवस्था में होता है, तो कोई चीज सोचता नहीं, शांत रहता है। तो जब मनुष्य बुद्धि से, विध्यात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो शांत हो जाता है और उत्तेजित नहीं होता। इसका वर्णन आगे 2.7 में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो मनुष्य इच्छाओं से अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल में निरंतर प्रवेश करते रहने से सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है। अब समुद्र में कितनी नदियां आके मिलती हैं, लेकिन समुद्र फिर भी अपना जैसे है वैसे ही रहता है। उसी तरह वही शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं कि जो इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। तो अनंत इच्छाएं होंगी तो हम अनंत प्रयास करेंगे, अनंत प्रयास करेंगे तो अपने शरीर को उतना ही थकाएंगे, उतना ही हम उसको रोगी बनाएंगे। आजकल देखो मार्केटिंग जॉब कैसी होती है। मार्केटिंग में इतना प्रेशर होता है कि ये काम करना, ये काम करना, इतना टारगेट करना, ये करना, तो रातों दिन आदमी ना खाने का उसको टाइम है, ना पीने का, ना सोने का, हमेशा लगा रहता है। बाद में क्या होता है, तो जो इरेगुलर डिसऑर्डर हो जाता है, क्या, मेटाबॉलिक। तो इरेगुलर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, फिर मतलब शुगर हो गई, बीपी हो गई, क्या हुआ,
ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है, ना टाइम से खा रहे हो ना टाइम से सो रहे हो तो बीमारी तो होगी ना। और फिर जाके डॉक्टर के पास बैठो तो पहले खूब तोड़ भाग के जी भाग के पैसा कमाया, उसके बाद डॉक्टर को पैसे देते रहो, लो भाई डॉक्टर साहब देखो किडनी फेल हो रही है, देखो गुर्दे खराब हो रहे हैं, देखो ये लीवर खराब हो गया, देखो पैंक्रियाज खराब हो गया, है ना, सीटी स्कैन कराओ, वो इतना महंगा आ रहा है, फिर अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर ये कराओ। तो ऐसा पैसा क्यों कमाओ कि जाके वहां पे आपको इको सीटी स्कैन कराना पड़े, है ना, अल्ट्रासाउंड कराना पड़े। इसलिए आराम से अच्छे से खा पी के 9 साढ़े 9 बजे सो जाओ, सुबह 3:30 बजे उठ जाओ, दोपहर में दिन भर अपना काम करो, सुबह अपना 9 बजे तक सतोगुण में रहो, 9 बजे के बाद फिर धीरे धीरे आप रजोगुण में आ जाओ, काम धंधे करो, फिर रात में फिर 9 बजे सतो उसमें तमोगुण में चले जाओ, सो जाओ निद्रा में। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। श्री प्रपात की जय। तो जो इस दिव्य पद पर स्थित है, जो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वो तुरंत ब्रह्म परम ब्रह्म का अनुभव करता है ना। जब उसको किसी भी चीज की वही नहीं है, न मान अपमान न शोक न दुख न ये, है ना, और ना किसी चीज की लालसा, तो परम ब्रह्म का अनुभव करेगा ही करेगा। और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वो प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है ना। उसको ना भाई कोई हमी गमी नहीं है, कोई किसी की डेथ हो गई ठीक है यार, भाई भगवान ने इसको इतने दिन तक मेरे पास, मैं ट्रस्टी हूँ, इतने दिन तक रखा, फिर भगवान ने अपनी चीज अपने घर वापस बुला ली। तो इसमें भाई हमारी चीज नहीं है तो हम उस पर क्यों अधिकार जता रहे हैं। तो खाम में हम लोग मोह में पड़ जाते हैं। ना किसी वस्तु की कामना करता है, वो प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है ना। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी इंसान सबको समान दृष्टि से देखता है कि भग में इस जीव में भगवान का ही अंश है, भगवान का ही रूप है। तो जब भगवान के रूप में देखेगा तो कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, उस अवस्था में वो मेरी शुद्धि को प्राप्त कर लेगा। किल प्रपात की जय। तो यहाँ पे यानी कि ये सब संभाव में रहते हैं, यानी पाप पुण्य सुख दुख गर्मी सर्दी सब कुछ एक साथ। हम्म परमानेंट हैप्पी। एक भक्त देखो ना, भक्त के चेहरे पे जो जो आपको रास्ते में दिख जाए, अधिकतर लोग आपको मत्था उनका सिकुड़ा होगा, टेंशन में होंगे, गाड़ी भी चला रहे हैं तब भी उनका मुंह सिकुड़ा होगा, है ना। लेकिन अगर भक्त कहीं जा रहा है तो उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान होगी। तो भक्त हमेशा प्रसन्न रहता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो हमेशा खुश रहने वाला भक्त होता है। तो आप आज के बाद जिसका चेहरा देखो, चेहरे पे मुस्कान है, समझ लेना कि भैया भक्त ही है भगवान का। तो भगवान का भक्त ही खुश रह सकता है, बाकी सब बड़े दुखी रहते हैं, चाहे जितना पैसा आ जाए, चाहे जितना उनके पास कुछ भी हो, लेकिन इतना टेंशन में रहते हैं कि उनके चेहरे की मुस्कान खिंच जाती है। ये है निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अथवा ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वो पहले से मुक्ति की अवस्था है, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तदाम्य कहते हैं। प्राप्त कर चुका परमेश्वर या परम ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर शिव या सेवक में कोई अंतर नहीं होता है ना। जब बहुत ज्ञान हो जाता है ना, तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है? मात्रात्मक रूप में, गुणात्मक रूप में तो हम लोग सेम हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप में हम लोग अलग हैं। तो अब नेक्स्ट आता है ये जो भगवान कह रहे हैं ना, कि कौन भगवान को जान सकता है। हम्म? भगवान किसको जान सकते हैं, और बैकुंठ में जाने की विधि क्या है, कैसे हम बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं, भगवान उसकी विधि बता रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना कि हम लोग बैकुंठ धाम में कैसे जा सकते हैं। भक्त्यामाभिजानाति यावन्याश्चस्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। शिल प्रपात की जय। भक्त्यामाभिजानाति यानी कि भक्त ही मुझको जान सकता है, यावन्यश्चात्मि तत्त्वतः, तत्वतः मतलब यथारूप में, एज इट इज, है ना। तो केवल भक्ति ही मुझे भगवान को यथारूप में जान सकता है। भगवान सबके लिए सरल नहीं है, सिर्फ भक्त के लिए सरल है। तो भक्ति से जानो, है जो भक्त है वो भक्ति करके ही हम बहुत अच्छे से भगवान को जान सकते हैं। तो जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान ने बता दिया बैकुंठ जगत में कौन प्रवेश कर सकता है, जो भक्ति से मुझे यथारूप एज इट इज जानता है, भगवान कृष्ण तो भगवान से है।
ये चीजें हैं। भगवान ने यहाँ पे अपने घर का पता बता दिया कि कैसे आपको बैकुंठ धाम जाना है। यहाँ पे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण उनके श्वासों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना सकता है, ना ही अभक्त गण उन्हें समझ पाते हैं। जिन जो अभक्त हैं भगवान को नहीं जान पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझता है, चाहता है, तो शुद्ध भक्त के पद प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी थी ना। तो एक शुद्ध भक्त के पद, शुद्ध भक्त के साथ रहकर उसको शुद्ध भक्ति आएगी। अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व को उससे सदा छिपा रहेगा, तो कोई जान ही नहीं पाएगा। एक भक्ति बता सकता है। जैसे भगवत गीता में कहा जा चुका है, ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। भगवान कहते हैं ना, मैं सबों को इतना इजी नहीं हूं कि सबके सामने नहीं आता हूं। केवल पांडित्य या मनोधर्म या द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। केवल कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर है। तो बहुत डिग्रियां हासिल कर लो, बहुत वेद शास्त्र पढ़ लो, लेकिन अगर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है तो भगवान को नहीं पा सकते। तो जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ धाम या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। हरि बोल। तो कृष्ण विज्ञान यानी कि हमें तत्वतः जानना है, एज इट इज भगवान को मूलतः, तभी हमें वैकुंठ जाने का लाइसेंस मिलेगा, विजिटिंग पास मिलेगा, वीजा मिलेगा ना। ब्रह्मभूत होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अपना स्वरूप खो बैठता है। तो भले ही 8 बजे को भक्ति तो रहती है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाम मुक्ति के बाद भी नहीं होगा। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। देहात्म बुद्धि, हम अपने शरीर को शरीर न माने, हम अपने आप को आत्मा माने, यही हमारा ज्ञान है। यही सांख्य योग है, जो वैश्लेषिक अध्ययन हम लोग अध्याय 2 में कर चुके हैं ना, कि हमें इस देहात्म बुद्धि से परे होना है। तो जितना हम इससे दूर परे होंगे तो आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर आएगा। वही व्यक्ति स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में विशुद्धि शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करना। ब्रह्म से यह नहीं सोचना चाहिए कि शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। जो निर्गुण ब्रह्म है, तो उसमें क्या होते हैं, वो लोग अपने आप को ब्रह्म ज्योति तक ले जाते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा निराकार परम ब्रह्म स्वरूप है। ज्योति हम भी हैं और भगवान भी ज्योति, ज्योति ज्योति मिल गई, एकाकार हो गया। तो ये जो मायावादी लोग होते हैं वो एक होते हैं एकाकार, लेकिन भक्त कभी भगवान से एकाकार नहीं होना चाहता। भक्त हमेशा भगवान का दास बन के रहना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। तो ऐसा नहीं कि विशुद्धि का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगत करने में, उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। जैसे भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है कि एक हरा पक्षी सुख हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए। पक्षी भी हरा है और वृक्ष भी हरा है, तो वृक्ष में लीन होने के लिए नहीं जाता, अपितु वो वृक्षों के फलों को भोग करने के लिए प्रवेश करता है। और निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी के दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं ना, कि नदी पानी पानी में मिल गया, एक हो गया, है ना, रोशनी रोशनी में मिल गई, ज्योति ज्योति मिल गई, एक हो गई। तो ये हमेशा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी हम लोग जो विग्रह की पूजा करते हैं, साकार भगवान की, तो व्यक्ति को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी यदि समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक अनेक जीव मिलेंगे। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है कि पानी से पानी मिल गया, पानी में काम खत्म। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना जरूरी है। जैसे कि निर्विशेषवादी क्या करते हैं, मायावादी, कि उनको लाइट तो दिख रही है, भगवान के शरीर का जो तेज है, जो प्रकाश है, जो ज्योति है, वो तो दिख रही है, लेकिन भगवान नहीं दिख रहे हैं। वैसे ही जैसे कि रेलगाड़ी का इंजन, उसकी तो हेडलाइट दिख रही है उनको, लेकिन इंजन नहीं दिख रहा। अब इंजन देखो, फिर इंजन के पीछे जाओ, बोगी देखो, बोगी में कितने पैसेंजर बैठे हैं, अंदर कितने तरह तरह के लोग बैठे हैं। क्यों? लाइट देख के खुश कि चलो भैया हमने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो लाइट देख के खुश नहीं होना है, लाइट के पीछे इंजन को भी देखो, है ना, और इंजन के पीछे उसके और भी यात्रियों को देखो। तो ये चीजें हैं। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भी भक्ति का शुभारंभ होता है ना। श्रवण करने से यानी कि जैसे आप लोग बैठ के केवल सुन रहे हैं, यहाँ बार बार कहा गया ना कि भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है।
तो आप केवल बैठ के सुनने से भी भक्ति आपके अंदर आ रही है ना, सुनना भी एक सेवा है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो वो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है। इस तरीके से हमें अब भौतिक कलमश तथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जब भी हम भगवान के, अब जैसे यहाँ पे बैठ के लोग सुन रहे हैं सभी लोग, तो उनके दिमाग में बहुत खुराफात, बहुत इधर उधर की चीजें नहीं आ रही, सिर्फ भगवान की बातें आ रही हैं ना। तो ये भौतिक कलमश यथा लोभ तथा काम सब विलोप हो जाते हैं। तो ज्यो ज्यो भक्त के हृदय से काम की इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों त्यों वो भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है, और इसी तरह वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो जिसकी जीवन की उन स्थिति में भगवान को समझ सकता है, तो भगवत गीता में इसका कथन हुआ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता है ना। तो सबसे सरल चीज है भक्ति। चार नियमों का पालन करो और कम से कम 16 माला जपो, सीधे भगवत धाम भगवान के यहाँ पहुंच जाओगे। बहुत ज्यादा हमें वो नहीं करनी है तपस्या। अप्राणयात तत्राण ही दृष्टम, इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति को जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार ये जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित होना जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है ना, ममैवांश जीव लोको, परमेश्वर का ही अंश है। अतः उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। तो हमारी स्थिति क्या है? भगवान के चरणों की सेवा करना। भगवान के जो है स्थिति क्या है? सेवा करने की। मुक्ति के बाद ये सेवा कभी रुकती नहीं है। वास्तविक में मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त है। जो हमारी भ्रांत धारणाएं हैं उनकी वजह से है। तो भ्रांत धारणाओं से मुक्त होना है। गलत गलत जो धारणाएं हम लोग बना के रखते हैं उनसे हमें मुक्त होना है। इस तरीके से सर्वकर्माणि तथा सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मद अव्यपाश्रह मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। शिल प्रभात की जय। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहता है। भगवान कह रहे हैं ना कि भगवान का भक्त होता है भगवान के संरक्षण में रहता है, नहीं गार्जियनशिप भगवान की होती है। समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा शुद्ध भक्त। अब शुद्ध भक्त में कैसे बनना है, ये ध्यान देना है। तो मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहता है। तो भगवान की गार्जियनशिप में कौन रहता है? भगवान का शुद्ध भक्त। और समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से, यानी कि सब काम करते हुए भी भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है, से नित्य तथा अविनाशी धाम को पहुंचता है। भगवान, आप कुछ भी करो लेकिन भगवान को हमेशा मन में, अपने मन में बसा के रखो। भगवान को साथ रखो, है ना। कहीं भी जाओ, भगवान आओ हम चलते हैं, भगवान आओ बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, भगवान चलो हम लोग सोते हैं, भगवान उठे सुबह चलो गुड मॉर्निंग चलो फ्रेश होने चलते हैं, है ना। भगवान आओ चलो स्नान करने चलते हैं, और भगवान कुछ पुस्तकें पढ़ लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं। तो हमेशा क्या करना है? हमें भगवान को सेंटर में रख के चलना है। केवल हमें मन से भगवान को याद रखना है। किसी भी क्षण हमें भगवान को भूलना नहीं है। तो यही कहते हैं कि परमेश्वर का संरक्षण मतलब भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर तथा उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में काम करता है ना। भगवान का प्रतिनिधि कौन है? गुरु, है ना। उसके लिए समय की सीमा नहीं होती, वो सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशों में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसा भक्त जो कृष्ण भावनामृत में रहता है, भगवान का अत्यधिक दयालु, वो समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम या कृष्णलोक को प्राप्त होता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित कर रहता है, इसमें कोई संशय नहीं रहता। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, जहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत व अविस्मरणीय तथा ज्ञानमय है। शिल प्रपाद की जय। सभी भक्तों की जय हो। एक अब आप लोग ये थोड़ा सा बचा है, हम लोग कल देखेंगे। 78 श्लोक है तो 21 कल हो जाएंगे, आज हो भी नहीं पाएंगे। तो एक ये देना था कि मतलब ये नोट कर लीजिएगा, 47 से हम लोग चालू करेंगे। कि आप लोग सेकंड लेवल के जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माता जी क्विज भेजती रहती हैं, तो क्वेश्चन आंसर हो गए, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? इसके बाद आप लोगों को थर्ड लेवल में जाना है। तो थर्ड लेवल की तैयारी हो गई? जो भी तान्या माता जी को क्वेश्चन आंसर कर चुके हूँ तो उसको भेज दें सर्टिफिकेट सेकंड लेवल का।
तो वो थर्ड लेवल में ज्वाइन करा देंगे। थर्ड लेवल में हमें जो है उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और ईशो उपनिषद, तीन बुक वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, जो बहुत ही अच्छी है ना। तो उसी का जो श्लोक हम अभी बता रहे थे, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागर्था कश्चित्। तो वहां पे आपको जब पढ़ेंगे श्लोक तो बहुत अच्छे लगेंगे, भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, है ना, कौन सी चीजें हमें भक्ति में पीछे लेके आती हैं, कैसे हमें आगे निकलना है, कैसे हमें भगवान को पाना है, कैसे हमें भगवान को रिझाना है। ये सब ईसो उपनिषद और भक्ति रसामृत और उपदेशामृत में आपको मिलेगी। तो थर्ड लेवल बहुत ही प्यारा है, जो आपको भक्ति के मार्ग में बहुत अच्छा लगाता है, कहाँ कहाँ हमें कैसे भक्ति करनी है, कैसे क्या करना है बताया जाता है। तो माता जी आप कुछ आगे बताएंगे, ताने माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। तो जैसा अभी प्रभु जी ने बताया, क्योंकि कल हमारा ये लेवल 2 खत्म हो जाएगा 18वें अध्याय के साथ, तो इसके बाद लेवल 3 में आप लोगों को जाना है। उसके लिए आप लोगों को पहले तो लेवल 2 का जो क्विज है उसका लिंक मैं आज भी ग्रुप में डाल दूंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप सारे चैप्टर कर लीजिए, क्योंकि 18 अध्याय हो गए हैं, तो आप आसानी से वो क्विज सॉल्व कर पाएंगे। 18 अध्यायों के एमसीक्यू करके आपको लास्ट में सर्टिफिकेट मिलेगा, वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपका यूज होगा लेवल 3 के लिए। सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के बाद में मैं कल क्लास एंड होने के बाद में एक फॉर्मेट ग्रुप में शेयर करूंगी। उसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि आपका नेम, आईडी और फोन नंबर हो सकता है। तो ये चीजें और लेवल 2 का सर्टिफिकेट, ये दो चीजें आपको मुझे फिर शेयर करनी है। फिर इससे क्या होगा कि जब हमारा ये लेवल 2 खत्म हो जाएगा तो उसी के बेसिस पे आप लोग लेवल 3 के ग्रुप में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। तो सभी लोग ध्यान से अपना अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए लेवल 2 का क्विज करके। और कल फॉर्मेट जो मैं ग्रुप में डालूं उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा। और किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग ग्रुप में, हमारा नंबर है, आप मुझसे या प्रभु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर यात्रा है, और बहुत हम लोग ऋणी हैं नामा निष्ठा दास प्रभु जी के, जो मैंगलोर टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, कि उन लोगों ने फ्री में हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है हर जगह। आपको सर्टिफिकेट यानी कि जो भी आगे बढ़ना है उसका पेइंग होता है, कि आपको भक्ति शास्त्री की डिग्री लेनी है तो आपको 12,000 जमा करना, वहाँ 15,000 जमा करना है। थर्ड लेवल में ये सब जो है ना, अलग अलग हर टेम्पल में पेड है। लेकिन यहाँ पे प्रभु जी की बहुत कृपा है, उन्होंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। सिर्फ हमें क्या करना है, 1 घंटे समय देना है, और फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिर फोर्थ लेवल आता है, फिर फिफ्थ भक्ति शास्त्री आता है, फिर भक्ति वैभव आता है, उसके बाद है ना, अलग अलग लेवल करते करते हम लोग भक्ति की चरम सीमा पे कब पहुंच जाएंगे हमें पता नहीं। हम्म। तो सततम कीर्तयन्तो माम, यानी कि भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो हमें निरंतर भगवान को प्रेम से भजना है ना। भगवान हमें बुद्धि देंगे कि हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान करिए। और जो भी आप लोगों को हो मंदिर की सेवा करना, तो लिंक आती है, तो मंदिर को आप सेवा करिए, क्योंकि मंदिर हम गृहस्थ लोग ही चलाते हैं। अगर यहाँ से नहीं होता है तो मंदिर में कैसे होगा, वहाँ पे बहुत से खर्चे होते हैं, है ना। आज भी वहाँ पे बहुत चीजें बन रही हैं, निर्माण हो रहा है, गौशालाएं बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मंदिर में बहुत से मैनेजमेंट चीजें होती हैं। आप लोगों का एक एक सहयोग, एक एक 10-10 रुपया, एक एक रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जो भी हो सके श्रद्धा भाव से। अभी एक सुदामा प्रभु जी ने शुरू किया है कि कोई नहीं कर सकता तो 500 मंथली दे दे। तो एक छोटी छोटी सेवा जो होती है ना, 500 रुपये आपका, उसमें ईंटें लग गए मंदिर में, वो भी परमानेंट आपका हो गया, कि आपने मंदिर की ईंटें आपके नाम की लग गई, मंदिर में प्रसादम बढ़ गया। तो वहां पे डेली, एक बार शिल प्रभुपाद जी मंदिर के बाहर खड़े थे, तो वहां पे सब प्रसादम बट रहा था, सब लोग खा के जो पत्तल फेंक रहे थे, तो वहां पे देखिए कुछ बच्चे पत्तल से उठा के खा रहे थे। तो प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद ये 10 किलोमीटर तक जहां भी टेम्पल हैं इस्कॉन के, कोई भूखा नहीं रहेगा। खिचड़ी प्रसादम हर टेम्पल में चलता है ना, कोई भी आके खा सकता है। तो ये सब कौन कराता है, जो भक्त लोग वहां पे दान करते हैं ना, उसी से वहां प्रसादम चलता है। अगर भक्त भाई सन्यासी लोग कहाँ से लाएंगे,
तो सब हम ही लोग देते हैं। तो एक सुदामा वो भी है माता जी, उसको आप सेंड कर दीजिएगा फॉर्म वगैरह, और उसके बारे में या तो वो बता दीजिए। तो उसमें आप अगर 500 भी हर महीने देते हैं तो भी एक अच्छे से धर्मकार में कहा दशांश अपना 10% जो भी कमाई को होता है दान किया जाता है उसको शुद्धिकरण करने के लिए। ये भी चीजें हैं, तो जो जैसी जिसकी स्वेच्छा हो वो अपने हिसाब से कर सकता है। शिल प्रपात कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंदी कीजिए, शीला प्रभुपाद कीजिए, गुरु महाराज जी कीजिए, सभी भक्तों कीजिए। हरे कृष्णा। किसी को कुछ बताना हो, किसी को कुछ पूछना हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। किसी को क्वेश्चन है? कोई कंफ्यूजन है? कल हमारी क्लास में होगी, तो थोड़ा सा हमने आज और ले लिया कि चलो कल जो भी क्वेश्चन हो आप क्विज देख लीजिएगा, और क्विज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप। हाँ गुरु जी, लेवल 2 लेवल 3 बोल तो समझ में नहीं आया है। अब फिलहाल अब जो ग्रुप चल रहा है लेवल 1 लेवल 2 बोल तो कैसे है? ये जो है लेवल 2 का ग्रुप चल रहा है, तो हाँ लेवल हाँ 1 हो चुका है, लेवल 2 चल रहा है। अब इसमें जो क्विज डाली गई हैं उन क्विज हाँ। को आपको सॉल्व करना है। क्विज जो है जो है वो उसमें केवल टिक मारना है। तो आपने अच्छा। क्वेश्चन पढ़ा, उसमें 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में जो आपको ठीक लग रहा है आपने टिक कर दिया। तो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में अगर आप 8 भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो हाँ आगे हाँ। आप बढ़ जाएंगे। और उसके बाद ऑप्शन रहता है, मान लो अगर गलत होता है तो आप उसको फिर से कर सकते हो, उसमें आंसर नीचे दिए हैं, आप फिर से देख के कर सकते हो। तो कोई बहुत अपना कठिन जो नहीं। ऑनलाइन फॉर्म दिखा देता है ना नीचे के साइड में, स्कोर करने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। माता जी डिस्प्ले कर देंगे क्या थोड़ा सा? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से फॉर्म भरना है, मगर फिर भी क्या करता हूँ, दोस्त के साथ में लेकर का फॉर्म भर ले लेता हूँ। अच्छा। ऐसा। तानी हाँ। माता जी देख लीजिए कर। प्रभु जी, उसका रिकॉर्ड तो